जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। आपकी बार वर्दी पार। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए ही देखें, क्योंकि मेरा हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड ही डालता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत ही तैयारी कर रहे हैं। इससे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं आपसे पैसा नहीं लेता किसी भी चीज़ का। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मेरा एक हौसला बढ़ जाता है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 के में। किसमें? अनुच्छेद 51 के में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? बताइए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? अनुच्छेद 51 में। किस? अनुच्छेद 51 में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। कार का मात्रक क्या है? कार का मात्रक जूल है। क्या है? कार का मात्रक जूल है। आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? बताइए, आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? कितने की है? 16,000 करोड़। कितने की है? 16,000 करोड़ की। भारतीय मुद्रा 16,000 करोड़। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आपका क्या है? राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? मतलब टेरिटरी है। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये पूछ रहा है। 29 राज्य और 7 न्यूनतम टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में कौन सी गुफा निर्मित की गई हैं? अजंता गुफाएं। कौन सी? अजंता गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। सब कोई जानता है कि ताजमहल स्थित है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स से। द वेस्टर्न घाट्स। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरवाली पर्वत। कौन सी? अरवाली पर्वत। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? बताइए, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। सबको पता है कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? किसने लिखा था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान में अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? यूएसए। कहाँ? यूएसए में हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान में मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? यूएसए। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने समय की अवधि के अंदर भरना निश्चित है? 6 महीने। कितने? 6 मंथ। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्यों को विशेष दर्जा देता है? बताइए, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्यों को विशेष दर्जा का? 370। कौन सा? धारा 370। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 4th स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? प्रेस को। किससे? प्रेस को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को। किसको? भूकंप की प्रबलता को। भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा समानता कैसे बनी? बताइए, ललोचन द्वारा। किससे द्वारा? ललोचन द्वारा। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। कहाँ? भारत के किस राज्य जनसंख्या का घनत्व अधिक? बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत के कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। तिब्बत में कैलाश पर्वत और पूर्वी ढाल से
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे कौन सा है? उत्तरी रेलवे। कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी में से कौन सी? K2। कौन सी है? K2। लोहा निम्नलिखित में किसके उत्पादन से आत्मनिर्भर हो गया है? लोहा। भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से आत्मनिर्भर हो? भारत लोहा के द्वारा। भारतीय रुपये की पहचान चिन्ह प्रतीक क्या है? रुपये। ग्रेसम नियम के से अभिप्राय है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया तथा विनियोजित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क। कौन सा? स्टाम्प शुल्क। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? 56। कितनी? 56। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? आयकर, इनकम टैक्स। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? NSE से, सूचकांक से। NSE सूचकांक से। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत। निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से निम्नलिखित में से 8 से किस तिथि का अस्तित्व में आया है? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? कौन थे? त्रिवेणी। कौन थे? त्रिवेणी। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 113वां राष्ट्र है? दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। 2 जुलाई 2009 के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए। कौन चुने गए? यूकी अमानो। 5 जुलाई 2011 के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला। कौन संभाला? क्रिस्टीन लगाई ने। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? UN विमान। कौन है? UN विमन। UN वुमेन। ठीक। 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी। कौन बनी? मिशेल बेचलेट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल से हराकर किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन वर्ष 1951 में हुआ था। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर किस राज्य और जिले में खोला गया? भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में खोला गया। मानेसर किस राज्य का हिस्सा है? मानेसर हरियाणा राज्य का हिस्सा है। किस राज्य का? हरियाणा राज्य का हिस्सा। भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहे। भारत में सबसे अधिक समय तक सिक्किम के पवन कुमार चमलिंग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री भारत में यही रह चुके हैं। कौन? सिक्किम के पवन कुमार चमलिंग। वर्तमान 2024 में RBI के गवर्नर बने। वर्तमान 2024 में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास बने। कौन बने? शक्तिकांत दास। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई?
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का प्राचीन नाम है भैया, नोट कर लीजिएगा, पूछ लेगा एग्जाम में। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1773 ईस्वी में। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किसे भारतीय राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। समूचे लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं।